नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जैसे कि पता ही है, स्टैट के जो फॉर्म है ये निकल चुके हैं और सिलेबस भी जो आ चुका है। और अब की बारी जो सिलेबस है ये भी नया जारी हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ जो पार्ट है उनको जोड़ा गया है। क्योंकि पहले जो अभी तक इसका जो सिलेबस है वो कंफर्म नहीं था। अब यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चनों का पूछा जाएगा। और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने आपके जो ये संख्या प्रकरण जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन नियम थे उनको किया था। और आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर जो हमारा संधि प्रकरण जो है, जिसमें आपके ये वाले जो सूत्र हैं ये आ जाएंगे, तो इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सिलेबस है और इसके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। और नियम उदाहरण के साथ जो हम आज की वीडियो में इनको करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में भी आ जाए। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके सिर्फ स्टैट का एग्जाम ही नहीं, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्जाम है या DT प्लस भी है या कोई अन्य भी एग्जाम है, तो उसमें भी जो क्वेश्चन है ये आपके काम आएंगे। क्योंकि जो संधि प्रकरण या जो सूत्र हैं वो सारे सेम ही होते हैं और सभी एग्जामों में ही पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा जो अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके दूसरा जो एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अपने जो संधि प्रकरण क्वेश्चन जो उनको अब हम देख लेते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन जा चुके हैं आपके स्टैट THT PHT दोनों के लिए ही यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर जो संधि है ये क्या होती है, या संहिता अर्थात संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। तो व्याकरण के संदर्भ में जो संधि शब्द है इसका अर्थ है वर्ण विकार से, और वर्ण विधि वह होती है दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार अर्थात परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। तो ये जो संहिता जो होती है इसका अर्थ ही संधि होता है। तो संहिता का अर्थ ही संधि होता है। दो पद जो होते हैं उनको आपस में मिलना क्या है, उनमें परिवर्तन होना ही संधि है। जैसे यहाँ पर विद्यालय दिया गया है, विद्यालय की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस में आल्य, विद्या में क्या है आ है और आल्य में भी क्या है आ है, तो यही दीर्घ होकर विद्यालय बन जाएगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं विध आ और आ जो ये वाला है प्लस में लय है। आ और आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है, तो ये होती है संधि। परसन्निकर्ष संहिता ये सूत्र है जो आपकी संहिता संज्ञा करता है, मतलब संधि में ये लगता है। और संधि जो है कितने प्रकार की होती है, तो संधि जो है इसे तीन प्रकार माने गए हैं। संधि के होते हैं तीन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आता है जैसे स्वर संधि है, इसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो ये असंधि है। व्यंजन संधि को हम हल संधि कह देते हैं। और तीसरे नंबर की आपकी जो विसर्ग संधि है ये होती है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी यहाँ पर स्वर संधि। तो ये स्वर संधि है। अब स्वर संधि क्या होती है, तो जहाँ पर दो स्वर वर्ण की अत्यंत समीपता होगी अर्थात दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि हम कहेंगे। अब ये स्वर संधि जो करने वाला सूत्र है जो दीर्घ में जो लगता है दीर्घ संधि में, तो ये वाला सूत्र है आकाशवाणी दीर्घ है। ये क्या करेगा, आपका दीर्घ करेगा। पहले इसके नियम देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके उदाहरण को देखेंगे। तो क्या नियम है इसका, यदि हर्षव या फिर दीर्घ अ इ उ तथा री स्वरों के पश्चात, पश्चात मतलब जो जैसे जमा है, जमा से पहले और जमा के बाद वाले, तो यदि हर्षव दीर्घ अ इ उ तथा री स्वरों के पश्चात हर्षव या फिर दीर्घ अ इ उ या फिर री आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो नियम है ये बताया गया है। तो ये नियम है, जमा से पहले अगर अ या आ में से कोई सा भी हो
और जमा के बाद में अ या आ में से कोई सा भी हो, बनना आपका आ ही है। ऐसे ही जमा से पहले ह्रस्व दीर्घ कोई सी भी ई हो, ऐसे ही जमा के बाद में ह्रस्व दीर्घ कोई सी भी हो, बननी आपकी दीर्घ ई ही है। ऐसे यहाँ पर जमा से पहले ह्रस्व दीर्घ कोई सा भी हो और जमा के बाद में इनमें से ह्रस्व दीर्घ कोई सा भी हो, बनना आपका दीर्घ ऊ ही है। इसी प्रकार से री के लिए है, जमा से पहले चाहे ह्रस्व दीर्घ कोई सी भी री हो और जमा के बाद में ह्रस्व दीर्घ कोई सी भी हो, बननी आपकी यही है। तो ये दीर्घ जो है आपके होते हैं, चाहे जमा से पहले छोटे वाला, छोटा बड़ा जो जो भी आप समझे अपने तरीके से, तो बनेगा आपके दीर्घ ही। आगे फिर इसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये पुस्तकालय दिया गया है, पुस्तकालय शब्द आ जाएगा और इसका जो फिर आपने संधि विच्छेद करना होगा तो बनेगा पुस्तकालय, पुस्तक प्लस में आल्य है। अब पुस्तकालय में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, पुस्तक में क्या है, आ है और बाद में आ है, तो कौन से वाला नियम लगेगा, ये वाला जो नियम है यहाँ पर लगेगा, तो आ इसको हो जाएगा। इसी प्रकार से देवाशीष है, देव प्लस में आशीष है, यहाँ पर अ और ये आ, तो यहाँ पर भी यही वाला जो नियम है लागू। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट है यहाँ पर दैत्यारी, इसमें भी वैसे है दैत्य और प्लस में अरि, तो यहाँ पर भी अ, यहाँ पर भी आ, वर्ण आपका वैसे ही कौन सा है, आ ही है, तो दैत्यारी हो जाएगा। इसी प्रकार से च अपि, च प्लस में अपि चापि, विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी ही। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि संधि प्रकरण बड़ा भी है, तो आपका जल्दी से ये हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी, आ और आ होने पर वैसे ही आ, विद्यार्थी गिरिंद्र है। अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण हो जाता है ये मात्राएं, क्योंकि एग्जाम में बैठकर जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर मात्राएं बोल जाते हैं कि इसमें दीर्घ री आएगी या ह्रस्व री आएगी, तो आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर दीर्घ जो संधि हम कर रहे हैं, दीर्घ मतलब अगर कोई उसमें ह्रस्व ई है तो वो बड़े वाली हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो गिरि प्लस में इंद्र है, कपीश है, तो कपि प्लस में ईश है। अब एक और कई कैंडिडेट जो है यहाँ पर इसमें उलझ जाते हैं, कपीश है जैसे दिया गया है ये वाला, इनमें उलझ जाते हैं कि इसमें ये वाली ई आएगी या फिर ये वाली ई आएगी, ह्रस्व आएगी या दीर्घ आएगी। तो ये जिसमें भी ये सा लगा हुआ है उसमें दीर्घ ही आती है, ये तालव्य सा वाले में दीर्घ ही आपकी होती है, ये आप याद रखिएगा। तो कपि प्लस में इसे कपि से, मही प्लस में इसे मही से, नदी प्लस में इसे नदी से है। उसके बाद आ जाता है जो लक्ष्मीश्वर है, तो क्या बनेगा, लक्ष्मी प्लस में ईश्वर है, लक्ष्मीश्वर है। सूक्ति है, सु प्लस में उक्ति ही सूक्ति ही। भानुदय है, भानु प्लस में उदय है, भानुदय है। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर ह्रस्व ऊ है, इसको फिर बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ ऊ हो जाता है, तब बनता है भानुदय। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। पितृणम है, अब एग्जाम में ये भी उलझाने के लिए आता है क्योंकि यहाँ पर ये दीर्घ री होती है। एग्जाम में आपको एक ह्रस्व री इस प्रकार से देखने को मिल सकती है, तो पितृ प्लस में ऋणम, पितृणम, ये दीर्घ बनेगी इसकी। उसके बाद जो दूसरा नियम है यहाँ पर ये गुण संधि का है। गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, आत्मगुण है। ये क्या करेगा, यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। इसी तरह से अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाएगा। तो आद्गुणा ये क्या गुण करता है। इसी तरह अ या आ के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अब यहीं पर जो है फिर इसका जो सूत्र जो वो दिया गया है, तो ये वाला सूत्र है, जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और जमा के बाद में ई या दीर्घ ई में से कोई सी भी हो, बननी आपकी ए ही है। पहचान इसकी कैसे कर सकते हैं, आपको जो शब्द हैं, शब्द रूप जो होंगे उनके ऊपर एक ही मात्रा देखने को मिलेगी, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे उपेंद्रा दिया गया है, उप प्लस में इंद्रा, यहाँ पर अ और ई, बनना आपका ए है, उपेंद्र है। देवेंद्र हो गया, देव प्लस में इंद्र है। गणेश है, गण प्लस में ईश है। महेश है, महा प्लस में ईश है। नरेश है, नर प्लस में ईश है। सुरेश है, सुर प्लस में ईश है। अब जरूरी नहीं है एग्जाम में यही उदाहरण, क्योंकि नियम आपको पता लग चुका है और चाहे कोई सा भी उदाहरण आ जाए आप इसकी सहायता से उसे हल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पर अ ए एम ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए अ ए एम ओ वर्णों को क्या कहा जाता है।
गुण, वृद्धि, आयादी, तो क्या कहा जाता है? तो गुण वर्ण को कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है लतेव। अब जो लतेव जो आया है इसकी संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? तो लतेव जो है इसका बनेगा लता प्लस में ईव। हो सकता है यहाँ पर इसकी जगह पर एव ही आपको देखने को मिल जाए। तो लता प्लस में ईव तो बनेगा लतेव, क्योंकि अ और ई में ए होती है। उसके बाद आ जाता है गंगेती। तो जो गंगेती है इसका क्या बनेगा? तो गंगा प्लस में इति ही गंगेति ही। यह तो थी ए वाली बात। अब जो दूसरा जो नियम है यहाँ पर ये वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा? जो जमा है इससे पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और जमा के बाद में ह्रस्व या दीर्घ उ कोई सा भी हो, बनना आपका ओ ही है। जैसे उदाहरण है भाग्योदय। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? तो भाग्य प्लस में उदय। अ और उ को क्या होगा? ओ गुण होता है। गुण करने वाला सूत्र हमने अभी पढ़ा, आध गुण है। इसी प्रकार से सूर्योदय है, सूर्य प्लस में उदय है। नरोत्तम है, नर प्लस में उत्तम है। हित उपदेश है, हित प्लस में उपदेश है। इसी प्रकार से यहाँ पर महा उत्सव है, महा प्लस में उत्सव है। गंगोदकम, गंगा प्लस में उदकम। यथोचितम, यथा प्लस में उचितम। गंगोर्मी, गंगा प्लस में उर्मी। महोरु, महा प्लस में उर्हु। नवोढ़ा, नव प्लस में उढ़ा, नवोढ़ा। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नव प्लस में उड़ा, नवोढ़ा। तो ये तो था यहाँ पर ओ गुण वाला। अब जो यहाँ पर जो तीसरा नियम है ये आ जाता है। तीसरा जो है यहाँ पर ये वाला है। जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और जमा के बाद में री, हर्ष या दीर्घ कोई सी भी री हो तो होगा आपका अर। री को अर होता है। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले उदाहरण। देवर्षि है जैसे, तो क्या बनेगा? देव प्लस में ऋषि, देवर्षि ही। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो। वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस में ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो। तो ये तीन उदाहरण हैं, इसके तीन नियम हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में जो संधि आ जाती है तो ये वृद्धि संधि है। अब ये सूत्र आपने याद रखना है, वृद्धि करने वाला। तो वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। संज्ञा वाला भी एग्जाम में आ जाता है। जैसे आदगुणा था वो तो गुण करता था, और जो अदेंग गुण है ये वाला सूत्र अदेंग गुण है, ये गुण संज्ञा करता है। इसी प्रकार से वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, और वृद्धि रादेश, वृद्धि रादेश इससे वृद्धि संज्ञा होती है। तो ये दो हैं, अलग अलग है, ये संज्ञा करने वाले हैं दोनों, ये वृद्धि करने वाले हैं। तो वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी। यदि अ या आ के बाद मतलब ऐसे ही जमा वाला, आगे जो नियम आएगा उसमें देखेंगे। तो यदि अ या अ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई ही हो जाएगा। इसी तरह से अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ ही होगा। तो ये है वृद्धि। अब इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने गुण वाला सूत्र पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जिसके ऊपर एक मात्राएं होती है तो वहां पर गुण संधि होती है। अब यहाँ पर अगर किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं हो तो इसका मतलब है वहां पर उसमें वृद्धि हुई है। मतलब जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसे आपके पास कोई एक वस्तु है, एक चीज है, और वो फिर आपके पास किसी ने एक और दे दी और वो आपके पास दो हो गई, तो ये है वृद्धि होना। पहले आपके पास एक वस्तु थी और एक और किसी ने दे दी तो वो दो हो गई, तो वृद्धि। ऐसा अब वो आपके ऊपर है, अब जैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये इसका नियम है। जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और जमा के बाद में ए या आई में से कौन सा हो तो बनेगा आपके आई ही, ये वाला आपका बनेगा। इसका मतलब है दो मात्राएं होना। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण आया है मम एव, तो संधि विच्छेद कैसे होगा? मम प्लस में एव। हो सकता है एग्जाम में आपको मम एव इस प्रकार से देखने को मिल जाए, तो वो आप याद रखिएगा, मम एव बनेगा। एकई एकम, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। एक प्लस में एकम, एकई एकम। तब एव है तब प्लस में एव। जितने भी उदाहरण हैं यहाँ पर सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्जामों में
क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है अ, आई, एम, औ। वर्णों की वृद्धि, उस वृद्धि को वृद्धि वर्ण कहते हैं। तो अ, आई, एम, औ जो वर्ण है इनको वृद्धि संज्ञक कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पर उदाहरण है, जैसे अद्यव है तो अद्यव प्लस में एव, अद्यव। लता प्लस में एव, लतैव। तथा प्लस में एव, तथैव। इसी प्रकार से सदा प्लस में एव, सदैव बनता है। देव प्लस में ऐश्वर्य, यहाँ पर ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पर ये वाली ए दे दी जाती है। तो देव प्लस में ऐश्वर्यम, ये वाली आपने याद रखनी है, देव प्लस में ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम। आत्म प्लस में ऐक्यम, आत्मैक्यम। अब आ जाता है इसका जो दूसरा नियम है, तो ये दूसरा नियम है, जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो और इसके बाद में ओ या फिर औ कोई सा भी हो तो बनने आपका औ ही है। तो जमा से पहले इनमें से कोई सा भी हो, जमा के बाद में कोई सा भी हो तो बनना आपका औ ही है। उसके बाद है जलोग है, तो जल प्लस में ओग है, जलोग है। मम प्लस में औस्ति ही, मम औस्ति ही। नव प्लस में औस्ति ही, नव औस्ति ही। विद्या प्लस में औचित्यम, विद्या औचित्यम। आत्म प्लस में औत्सुक्यम, आत्म औत्सुक्यम। तो ये दूसरा नियम है। उसके बाद जो आ जाता है यण संधि। यण संधि करने वाला सूत्र ये वाला है, कोई अणची क्या करेगा आपका यण संधि करेगा। अब किसको करता है, एक को यण। जैसे कि हमने शुरू में जब प्रत्याहार किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो हमने इनके बारे में पढ़ा था प्रत्याहार जहन का निर्माण कैसे होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यण संधि एक यणची सूत्र के द्वारा होगी। एक में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ई, उ, री, री, ये 4 वर्ण आते हैं। एग्जाम में एक बार जो संख्या पूछी गई थी कि एक में कितने वर्ण आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि जब एग्जाम को मुश्किल हार्ड बनाना हो तब इस प्रकार के काम ये किए जाते हैं। तो एक जो है इसमें ई, उ, री, री के स्थान पर यण, य, र, ल, व हो जाते हैं। जब हर्षव दीर्घ ई, हर्षव दीर्घ उ और हर्षव दीर्घ री और लरी के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई को या हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा और लरी को ला होता है। तो ये क्या करता है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में संप्रसारण के बारे में एक पढ़ा था, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सेम ही कंडीशन है दोनों की, बस एक थोड़ा सा सूत्र का अंतर था, इन यन संप्रसारण उसमें लगा था। तो क्या कुछ है दोनों में अंतर वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों काम तो सेम है दोनों के। तो इकोयंची जो है ये क्या करेगा, ई को करता है या, ई को या, उ को वा, री को रा और जो लरी है इसको ला, इस प्रकार से करता है। ई को या, उ को वा, री को रा और लरी को ला, इकोयंची सूत्र। अब इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी ये लगा होगा संधि में, तो वहाँ पर आपको आधा अक्षर दिखाई देगा। तो जैसे यद्यपि है तो यदि प्लस में अपि है। दा जो है ये 2 वर्णों के मेल से बना है, दा और या के, दा और या इनके मेल से बनता है दा, ये वाला दा और या के। तो इसके संधि विच्छेद क्या होगा, यदि प्लस में अपि है। अब यदि में क्या है, ई है, यहाँ ई, इस ई को क्या होगा, या होगा, या, तब बनेगा ये यद्यपि। तो द और या के संयोग होने पर क्या बनता है, ये वाला। इसके बाद आ जाता है इत्यादि, यहाँ पर भी देख सकते हैं आधा अक्षर है, तो क्या बनेगा, इति प्लस में आदि। इति में ई कोई क्या हो जाएगा, या, तो बनेगा इत्यादि ही। इसी प्रकार से यहाँ पर अत्याचार है। अत्याचार कैसे बनेगा, अति प्लस में आचार है, अत्याचार है। और इति प्लस में अवदत्त, इत्यावदत्त। नद्या प्लस में नदी प्लस में आवेग है, नद्यावेग है। सखे प्लस में ऐश्वर्यम, सख्यैश्वर्यम। सु प्लस में आगतम, स्वागतम। ये सारे के सारे आधे वर्ण हैं, सभी में देख सकते हैं, सभी ये आधे हैं।
आप इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अन्वय, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अन्वय है तो अनु प्लस में आया है, क्योंकि ऊ को वाह होता है, ना आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्वेषणम है, अनु प्लस में एषणम, यहाँ पर भी ऊ है, ऊ को वाह हो जाता है, तो अन्वेषणम बनता है। उसके बाद आ जाता है मध्वरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। मध्वरी, मधु प्लस में अरिहि मध्वरी, जैसे शुद्ध है, दोनों सेम है, एक ही पास्य हैं दोनों, शुद्ध है और ये मध्वरी, दोनों एक ही सूत्र इनमें लगता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा मधु प्लस में अरिहि मध्वरी। वध्वागमम, वधु प्लस में आगम, वधु में देख सकते हैं यहाँ जो दीर्घ ऊ है यहाँ पर आया बड़ा ऊ। उसके बाद आ जाता है पितृ आदेश है, पितृ आदेश है बन जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। पितृ प्लस में आदेश है, पितृ आदेश है। और पितृ प्लस में उपदेश है, पितृ उपदेश है, दोनों सेम सेम है देखने में, और उलझाने के लिए दे दिया जा सकता है ये वाला उदाहरण आपस में। तो पितृ उपदेश बनता है, क्योंकि ये ऊ है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है मातृ प्लस में आज्ञा, मात्रा क्या, ये जितने भी है सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मातृ प्लस में आज्ञा, मात्रा क्या। लरी प्लस में आकृति ही, लाकृति ही। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपने इनको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट में है अयाधि संधि। अब अयाधि संधि में सूत्र कौन सा लगता है, तो ये जो एचो यहाँ जो सूत्र है यह अयाधि संधि में लगता है। अब ये क्या काम करता है, जब ए आई ओ औ इनके बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को आओ और औ को आव हो जाता है। तो क्या करेगा ये, यदि ये जो दिए गए हैं इनके बाद में कोई सभी स्वर, तो जो ए है इसको तो करेगा आई, आई जो होगा इसको आय हो जाएगा, ओ को क्या करेगा आव, और जो औ है इसको आव हो जाएगा। और ये क्या करता है, आदेश करता है। अब आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, तो उनको आप देख लीजिएगा। तो इसे अयाधि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चार है, ए आई ओ औ। अब यहाँ पर इसी के ही जो उदाहरण हैं ये आ जाते हैं, जैसे नयनम है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, ने प्लस में अनम, नयनम। और जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर उदाहरण में पढ़ा था, अगर ए हो तो इसको अय होता है, तो ने में ए को क्या होगा, अय हो जाएगा, ए चौवा जो सूत्र है उसके द्वारा। वैसे नहीं आपको पहचान होती है कि क्या होगा, तो ये जो या है ये अय में होता है, अगर ये आय हो ये वाला तो ये इसमें होता है, दीर्घ ए में, बड़ी ए में। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अगर वैसे नहीं आपको नियम याद रहते हैं। तो जो खाली या दिया गया है तो ये आय होगा, अगर ये आय दिया गया है तो ये आई के द्वारा हो, आई से आय होता है, जो यहाँ पर नियम है, आई को आय होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, अगर नहीं वैसे याद रहते हैं। तो ने प्लस में अनम नयनम, से प्लस में अनम शयनम, नई प्लस में अक है नायक है, क्योंकि आई को आय होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसमें नियम था ये था ओ वाला, ये जो ओ है, तो ओ प्लस में अनम भवनम, ओ को क्या होता था उसमें आव होता था, तो भोलो प्लस में अनम भवनम, भानो प्लस में ए भानवे, क्योंकि ओ को क्या है अव हुआ है। अब दूसरा जो उदाहरण था उसमें औ वाला था, क्या है औ है ये वाला औ, इसको क्या होता है आव होता है, पौ प्लस में का पाव, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला, जिसमें एक या हो तो ए हुई है, जिसमें ये आय हुआ है तो उसमें बड़ी ए हुई है दीर्घ की, और जिसमें अकेला वह है तो उसको ओ हुआ है, और जो जिसमें ये वाला है आओ तो उसमें औ को हुआ है।
तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो नौ प्लस में इक है, नाविक है। भव प्लस में उक है, भाव है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अयादी संधि में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सूत्र यहाँ पर पूर्वरूप संधि का। पूर्वरूप करने वाला सूत्र कौन सा है? एंग है पदांत दति। ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा? आपका पूर्वरूप करता है। पूर्वरूप संधि को अयाधी संधि के अपवाद माना गया है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि हर्षव आ तो ए और अ दोनों के पूर्वरूप संधि ए एक आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से ओ और अ दोनों को ओ एक आदेश होगा। ए और ओ के बाद आने वाला अ अपने रूप ए ओ में ही छुप जाता है और उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। ये हर्ष अभी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। एस जो होता है अवग्रह चिन्ह भी इसको बोल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण है ये वाला हरियत्तर, तो संधि विच्छेद होगा हरे प्लस में अत्तर हरियत्तर। अब ये बनना चाहिए था, परंतु यहां अ ये जो अ है ये ए में समा गया है और रूप बना हरे अत्तर। तो आपका एग्जाम में जो रूप है ये वाला आएगा हरे प्लस में अत्तर। अब इसमें पूछा जाएगा संधि विच्छेद कौन सा है? तो हरे प्लस में अत्तर ये संधि विच्छेद होगा। और इस संधि की आप पहचान कैसे करोगे? जो ये वाली संधि है पूर्वरूप संधि, एंग पदांत दत्ति जो सूत्र लगा है, इसकी आप पहचान कैसे करोगे? तो ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है अवग्रह चिन्ह, ये आपको इसमें लगा हुआ दिखाई देगा। तो यही इसकी पहचान है। और यहाँ उच्चारण के समय हरेतर ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। अब इसी के उदाहरण यहाँ पर आए हैं जो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे ते अपी है, तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका? ते प्लस में अपी हरे, तो हरे प्लस में अव। ऐसे वृक्षापी, वृक्ष प्लस में अपी वृक्षापी। तो ये जो है इसको ये हर्षव चिन्ह जो बना है ये बना है हर्षव अवग्रह आ। इसी प्रकार से यहाँ पर जले अस्ते है, जले प्लस में अस्ते। गोपालो है, गोपाल है प्लस में आ। विष्णु है, विष्णु प्लस में आ। तो ये होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर प्रकृति भाव करने वाले, प्रकृति भाव वाला सूत्र और कह सकते हैं आप। तो ये सूत्र है प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम, जो क्या करेगा? आपका प्रकृति भाव करेगा। अब प्रकृति भाव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का भाव ही करना चाहिए, क्योंकि संधि नियम का लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। और यदि कोई वर्ण लुप्त या प्लुत या प्रगृह संज्ञक हो और उसके बाद अच हो, तो प्लुत और प्रगृह वर्ण का संधि नहीं होते हुए भी प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव करने वाला सूत्र आ जाएगा कि कौन सा है? तो प्लुत प्रगृहाची नित्यम, ये सूत्र है जो क्या करेगा? प्रकृति भाव करेगा। और दो सूत्र हैं जो एक साथ चलते हैं, प्लुत प्रगृहाची नित्यम से प्रकृति भाव और इदु द्विवचनम से प्रगृह संज्ञा। तो ये सूत्र है यहाँ पर आ चुका है, ये वाला प्रगृह संज्ञा वाला इदु द्विवचनम। ये आपका सूत्र एग्जाम में आएगा कि इसका जो उदाहरण है मतलब ये जो सूत्र है ये क्या काम करता है? इदु द्विवचनम प्रगृह, क्या करेगा? ये प्रगृह संज्ञा करता है। दोनों एक साथ में आते हैं, इदु द्विवचनम और प्लुत प्रगृह अच नित्यम। हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, इनमें लगता है। तो इनके उदाहरण आगे आ जाएंगे, अब आपको पता लग जाएगा आगे। और एक ये अदसोमात है, ये एक सारे इकट्ठे हैं। इसका उदाहरण अम्मी, ईसा, अमो, आस्ते, ये वाले हैं। तो ये क्या करेगा? ईदंत, उदंत, एदंत, मतलब ये ई बड़ा ओ ए द्विवचन रूपों की प्रगृह संज्ञा होती है। अब प्रगृह संज्ञा करने वाला ये वाला सूत्र है, ये द्विवचन प्रगृह।
अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ या फिर ए होता है तो उनकी प्रगृह संज्ञा होगी, और उनके बाद अच होने पर किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। तो आप अब अच क्या होता है ये आपको प्रत्याहार में मिलेगा, जो उसके बाद में वर्ण होते हैं अच में। आई उन रिलिक ए ओंग आई औच, जिसके वर्ण आए हैं इसके बीच में। तो यहाँ पर इसके उदाहरण हैं अभी, कवि प्लस में इच्छित है, विष्णु प्लस में ईमो, बालिका प्लस में आगस्त है। अब यहाँ पर कवि, विष्णु और बालिका यह क्रमशः दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रक्रिया संज्ञक है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती। इसलिए कवि इच्छित है, विष्णु ईमो, बालिका आगस्त है, ये रहेंगे ना कि कविस्थ बनेगा। तो ये जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही ये बन जाएंगे, ऐसे कैसे ही, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होगा, बस ये जमा का चिन्ह हट जाएगा इनमें से। उसके बाद आ जाता है जो दूसरा है यहाँ पर नियम, इसमें अदस शब्द माँ के बाद दीर्घ ई या दीर्घ उ, तो वहां पर भी प्रगृह संज्ञा ही होती है द्विवचन प्रगृहम के द्वारा। इसका उदाहरण आप यहाँ पर आ गया है, इसमें अमी प्लस में ईशा, अमी ईशा, ये आपका एग्जाम में आएगा उदाहरण, पहले भी आ चुका है ये वाला अमी प्लस में ईशा। इसमें प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन सा है या प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, इस प्रकार से आपका एग्जाम में आएगा। तो द्विवचन प्रगृहम के द्वारा प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृहनित्यम के द्वारा प्रकृति भाव होगा, इनमें दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमी और अमो प्रगृह संज्ञक हैं, इसलिए किसी प्रकार की संधि नहीं होगी, ये ऐसे जुड़ जाते हैं। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है, जैसे एही कृष्ण, ये प्लुत वाला जो चिन्ह है, कल वाली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, हास और दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार से गोचर, यहाँ पर अ और अ में दीर्घ संधि नहीं हुई है क्योंकि संबोधन पद कृष्ण अ में प्लुत है। बस ये तो जा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये तो नहीं आएगा, सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी आपके एग्जाम में ये वाले उदाहरण आएंगे। उसके बाद है यहाँ पर परूप संधि, तो तीसरा उदाहरण यहाँ पर परूप संधि का है, ये वाला सूत्र है एंगी परूपम, ये है आपका, और क्या करता है ये परूप करता है, तो ये आप याद रखिएगा, परूप करता है ये। उपसर्ग के आ के बाद यदि ए या ओ हो तो उनको परूप एक आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार परूप संधि को वृद्धि संधि का पद कहा जाता है। परोप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान उसमें मिल जाए, जैसे ये आपको एग्जाम में आएगा प्रेस दे, ये आपका नॉलेज के लिए है, और कि रूप कैसे बनता है सिद्ध होता है। तो जैसे ये आएगा आपके एग्जाम में प्रेस दे, इसमें पूछा जाएगा संधि करो, प्रा प्लस में एज दे प्रेस दे, या इसमें कौन सी संधि हुई है, तो परूप संधि हुई है। और परूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो एंगी परूपम, ये सूत्र है जो इसमें संधि करेगा। अब जो प्रेजते हैं इसमें वृद्धि कार्य प्रेजते यह बनना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति ए में ही मिल गई है, इसलिए अ और ए दोनों के स्थान में ए एक आदेश हो गया है। यहाँ पर अ की अपनी सत्ता ही नहीं बची, इसलिए प्र प्लस में एजते प्रेजते, उप प्लस में औस्ति उपोस्ति रूप बने हैं, और दोनों ही रूप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सूत्र आपने याद रखना है, एंगी परूपम परूप करेगा, और ये दो रूप हैं प्रेजते और उपोस्ति। और इसके अलावा ये तो जो है इसी के हैं, और आ सकते हैं आपके कि ये स्कंदवादी परूपम वाच्यम भी है जो ये परूप ही करता है, किसमें स्कंदु, करकंदु, मनीषा, पतंजलि, इनमें लगता है। तो ये तो जो है स्वर संधि थी, और अब यहाँ पर जो हमारी व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि है जिसे हल संधि भी कह देते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान है समीप की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होगा तो वह व्यंजन संधि कहा जाएगा।
तो यह आप याद रखिएगा। व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होगा तो वह व्यंजन कहलाएगा, उसे कहा जाएगा व्यंजन संधि। अब यहाँ पर व्यंजन संधि में ये जो सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। स्तोश्चुनाश्चु ये क्या करेगा, स्तुत्व करता है। और किसको करेगा, सकार और त्वरक, ये जो दो हैं सकार तथा त्वरक। अब त्वरक में कौन कौन से आते हैं, तथा दताना जो 5 होते हैं, इनका स तालव्य या चवरक च छ ज झ या के साथ आगे या पीछे योग होने पर का सा का तो बनेगा ये 21 वाला सा जिसे कह देते हैं तालव्य सा होता है वैसे, तो सा का तो बनेगा ये वाला सा, और जो तावरक है इसको चवरक होता है। तो सकार और त्वरक ये जो दो हैं, सकार और त्वरक ये जो दो हैं, इस वाले सा को तो कर देगा ये 21 वाला सा तालव्य से, और जो ता है इसको कर देगा चवरक जो होते हैं। जो त्वरक है ता था दादा ना, इसको करेगा चवरक चा छा जा जा, और ये सा को ये वाला सा बना देगा। तो ये काम करता है तो सुनाचु शुत्तव करता है। अब यहाँ पर इसके उदाहरण आए हैं, जैसे ये वाला है मनश्चलती, ये वाला आपको एग्जाम आएगा। इसका संधि विच्छेद करो तो क्या बनेगा, मनस प्लस में चलती ही। अब यहाँ पर क्या है, स है और ये च है, स और च, तो सच जा इसको होगा, क्या बनेगा, इसको जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था किस वाला सा करता है, तो मनस चलती बनेगा। रामस्यते, रामस प्लस में सेते, रामस्यते। ऐसे ही मनस चंचलम है, मनस प्लस में चंचलम। हरीश सेते, हरीश प्लस में सेते, क्योंकि ये सा को क्या करेगा, 21 वाला सा करता है। और जब जहाँ पर ये दो एक जैसे वर्ण हो जाते हैं तो पहले वाला आधा हो जाता है। तो उसके बाद जो त्वरक है, तावरक का चवरक होना, क्योंकि ये दूसरा नियम है इसी सूत्र का। तो ये क्या करेगा, सचित जैसे दिया गया है, संधि छेद होगा सत प्लस में चित। ता है, ता को वैसे ही चौरक वाला, ता को चा में परिवर्तन करना, ता प्लस में चा, डबल चा हो जाएगा। जब जहाँ पर डबल हो जाते हैं तो पहले वाला वहाँ पर आधा हो जाएगा। आपने बस ये याद रख लेना है, सचित, इसका संधि छेद सत प्लस में चित, सूत्र स्तोश्चुनाश्चु, इतना आप याद रख लीजिएगा, इतना बहुत है एग्जाम के लिए। बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं इसको। ऐसे ही सचरितम है, सत प्लस में चरित्रम। उच्चारणम, उत प्लस में चारणम। सज्जन है, सत प्लस में जन है। उज्ज्वलम, उत प्लस में ज्वलम। अब ये जो उदाहरण है यहाँ पर, ये आपके उसमें भी आता है, हिंदी में शुद्ध अशुद्ध में भी आता है कई बार, या संधि में भी आ जाता है, कौन सी संधि बना है, वो हल संधि में बने हैं। और जहाँ पर भी ये डबल अक्षर होते हैं तो पहले वाला आधा हो जाता है, कहीं पर भी आप देख लें। इसी प्रकार से जगत जननी है, जगत प्लस में जननी, वैसे ही जो है जा हो जाएगा जैसे चौरक में होता है। उसके बाद जो तीसरा है यहाँ पर नियम, इसमें ये दूसरा सूत्र है, पहले वाला स्तोश्चुनाश्चु था, और एक ये जो इसमें रह गया है शायद एक तो उदाहरण, इसमें एक और उदाहरण आता है सांगीर्ण जय। तो सांगीर्ण प्लस में जय है, सांगीर्ण जय है, ये एक और उदाहरण है इसका, हो सकता है एग्जाम में यही आ जाए, सांगीर्ण प्लस में जय है, तो ये बन जाएगा इसका सांगीर्ण जय, जय सांगीर्ण जय, ये भी इसी का ही है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टूनष्टुहु, ये सूत्र है, क्या करेगा, स्तुत्व करेगा, जैसे स्तोश्चुनाश्चु करता था। अब ये क्या करेगा, जो स्कार और त्वरक है इसको स्कार और त्वरक करेगा ये, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, सा को क्या करता था वो 21 वाला सा, और ता को क्या करता था चौरक।
अब ये जो सूत्र है ये क्या करेगा, ये जो क है इसको करेगा मूर्धन्य स, और जो ता है इसको करेगा ट्वर, ट ठ ड ढ ण। इनके साथ आगे पीछे हो तो सा को क्या करेगा, मूर्धन्य स, पेट पट सा कह देते हैं जिसे। और जो त है, ता को क्या करेगा, ये ट करेगा, ट्वर्ग। वर्ग ट्वर्ग मतलब जो 5 है इसमें ये वाले। उसके बाद यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। तो ये स को जिसमें मूर्धन्य होता है, तो जैसे ये उदाहरण आपका आएगा रामस षष्ठ है, संधि विच्छेद रामस प्लस में षष्ठ है, सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। हरीश टिकते, हरीश प्लस में टिकते, वैसे ही मूर्धन्य वाला हो जाएगा हरीश टिकते। वैसे ता को ट्वर्ग है, तो इसमें क्या बनेगा, जैसे तट्टिका है, तत् प्लस में टीका, तट्टिका। यट्टिका है, यत प्लस में टीका। उड्डयनम है, उत प्लस में डयनम, उड्डयनम। आकृष्ट है, आकृष्ट प्लस में टा, आकृष्ट है। तो ये ता को ट्वर्ग वाला है। और इसके जो है एक तो उदाहरण और है, रामस टीकते हो गए यहाँ पर। तो एक रामस टीकते भी है इसका उदाहरण, रामस टीकते, रामस प्लस में टीकते, रामस टीकते। तो ये बन जाएगा इसका, इसको मूर्धन्य होकर रामस, और उसके बाद हो जाएगा टीकते, टीकते रामस टीकते। और एक यहाँ पर तो नहीं आया, एक पेष्टा भी इसका उदाहरण है, ये वाला पेष्टा। क्या बनेगा इसका, पेश, ये हलंत प्लस में ता, पेष्टा। ऐसे ही तट्टिका तो है यहाँ पर, ये तो है। एक और इसका उदाहरण है चक्रिन ढोक से, ये वाला, इसका बनेगा चक्रिन, चक्रिन प्लस में ढोक से, ढौ का सा, चक्रिन ढोक से। और मूल रूप आप इसका बनेगा ये वाला, चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से। तो ये भी इसी के उदाहरण हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, लेकिन नियम आप बस याद रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है जलाम जसंते है, ये वाला सूत्र। ये क्या करता है, जसत्व करता है। क्या करेगा, झलाम जसंते, झलों को जस करता है, तो जसत्व करेगा ये पद के अंत में स्थित झल। अब झल क्या होते हैं, ये अब आपको प्रत्याहार पढ़ने होंगे, क्योंकि प्रत्याहार में है ही झल, झा से और ला के बीच में जितने भी आते हैं। तो झल के स्थान पर क्या है, जस हो जाता है। झलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण तथा स और हा कुल 24 वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, झल जो है इसमें वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण स हा कुल मिलाकर ये 24 होते हैं। इसी तरह से झल के स्थान पर जस, जब गर्दस होता है। जस में क्या होगा, जब गर्दस। अब जस में प्रत्याहार आ जाते हैं कई बार, कि जस में कितने वर्ण आते हैं टोटल। वैसे तो ये ऐसी प्रकार है जब ग ड ध, लेकिन टोटल आ जाते हैं तो 2 3 4 और 1 5, तो 5 है जस में। और वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है तृतीय वर्ण। तो स ह में जो ये वाला है मूर्धन्य स, इसके स्थान पर ड हो जाएगा। अन्य का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है। तो इसके उदाहरण है यहाँ पर। तो ये उदाहरण है वागीश है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वागीश है। तो वाक प्लस मी से संधि विच्छेद ये होता है इसका, वाक प्लस मी से है। अब ये क्या करेगा, क ख ग तीसरा वर्ण इसको करता है, क प्लस वर तृतीय वर्ण ग, ये होता है। इसी प्रकार से जगदीश है, जगत प्लस में ईश है। शुभंत है, शुभ प्लस में अंत है। अजंत है, अच प्लस में अंत है। दिगंबर है, दिक प्लस में अम्बर है। दिग्गज है,
दिक् प्लस में गज है, सदरिम है, सत प्लस में धर्म है, अबजम, अप प्लस में जम, अबजम, चित रूपम, चित प्लस में रूपम, चित रूपम। तो ये झलाम जसवंती का है, जसत्व करेगा ये। उसके बाद चरतव वाला आ जाता है यहाँ पर, और इसके अलावा और भी हैं कुछ उदाहरण, उनको देख लेते हैं हम। जैसे झलाम जसवंतों को तो हमने कर लिया। एक सूत्र और है, यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, जिसका उदाहरण एतन मुरारी है, एतत प्लस में मुरारी। और इसी प्रकार से प्रत्यय भाषायाम नित्यम है, ये तन मात्रम में लगता है, तद प्लस मात्रम बनेगा इसका संधि विच्छेद। इसी प्रकार से चिन्मयम और वांग्मयम है। तो यहाँ पर चतर, चतर वाला है, तो ये खरीचा सूत्र है, खरीचा। तो ये क्या करेगा, चतरव करेगा। अब किसको करेगा, यदि वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये वाले जो हैं, इनके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या फिर स स स स ये वाले हों, तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये वाला है, सत्कार है, तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा, सद प्लस में कार है। अब ये जो दा है, इसको पहले वाला वर्ण हो जाएगा, दा को का ये वाला हो जाएगा, सत्कार है। लपस्यते, लभ प्लस में सयते है। अब वैसे ही भ और स, तो पहला हो जाएगा इसका, प फ ब भ, प हो जाएगा, लपस्यते। दिक्पाल है, अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिग प्लस में पाल है। वैसे ही जो क ख ग, तीसरे का पहले वर्ण हो जाएगा, दिक्पाल है। तो ये चतरा खरीचा जो सूत्र है ये करता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो, और इसका एक उदाहरण और है खरीचा का, उत्थानम, उत्थानम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, उद प्लस में स्थानम, स्थानम, उद प्लस में स्थानम। अब यहाँ पर विकल्प में चलता है, ये दो रूप बन जाते हैं इसके। एक तो होगा डबल तय वाला, उत्थानम, और एक बनेगा उत्थानम, उत्थानम। तो ये भी इसी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है अनुस्वार वाला, मोनुस्वार है, ये सूत्र है, अनुस्वार करेगा। यदि किसी पद के अंत में म हो तो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार मतलब जो ये बिंदी है ये हो जाती है। जैसे यहाँ पर आया है ये वाला हरिम वंदे। अब हरिम वंदे में एग्जाम में आएगा कि इसको अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन सा है, तो मो अनुस्वार है, ये वाला सूत्र लगेगा। यदि किसी पद के अंत में माँ हो तो उसके बाद कोई व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा। जैसे ये इसका संधि विच्छेद हो गया, हरिम प्लस में वंदे। अब माँ है, अंत में क्या है, माँ है, और उसके बाद कोई व्यंजन है, तो माँ को क्या हो जाएगा, अंक की बिंदी हो जाएगी, ये वाली अनुस्वार। ऐसे ही अहम गच्छामि है, अहम प्लस में गच्छामि, अहम गच्छामि। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पर परसवर्ण करने वाला है, यह वाला सूत्र है अनुस्वार से यही परसवर्ण है, जो क्या करेगा, आपका परसवर्ण करेगा। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ग या व्यंजन हो तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण का पांचवा जो वर्ण है वो हो जाएगा। तो पांचवा वर्ण जो सबसे लास्ट का है तो वो होगा अनुस्वार के बाद अगर कोई व्यंजन हो। यह नियम पदांत में कभी नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण यहां पर आए हैं, संस्कृतम पठती। जैसे ये वाले उदाहरण आपके एग्जाम में आएंगे।
अंकित है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, अम प्लस में कित है, तो इसका पांचवा बाण होगा ये वाला अंकित है। इसी प्रकार संकल्प है, संधि विच्छेद क्या होगी, सम प्लस में कल्प है, तो यहां पर भी पांचवा बाण ग ख ख ग ग ग। इसी प्रकार से यहाँ पर कुंठित है, कुम प्लस में ठित है। इसी प्रकार से अंचित है, अन प्लस में चित है, अंचित है। और इसका एक उदाहरण और है, शांत है, शाम प्लस में तह, शाम प्लस में तह, शांत है, शाम प्लस में तह। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर तोरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सूत्र, और ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। यदि त्वरक के बाद, त्वरक मतलब ता था दाना जो है, इनके बाद में ला आए तो त वर्ग को ला हो जाएगा, किंतु ना के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला होगा। ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है, जैसे उल्लंघनम है, संधि विच्छेद होगा इसका उत प्लस में लंघनम, त है और ला है, तो क्या होगा, इसको ला हो जाएगा। यदि त्वरक के बाद में ला हो, त्वरक के बाद में ला हो, तो वर्णों को क्या होगा, ला हो, तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। किंतु अगर ना हो, ना के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला होगा, और ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्वाण पर पड़ेगा, जैसे ये वाला है ना, ला हुआ है, लेकिन यहां पर जो चंद्र बिंदु है पहले वाले पर आई है, तो तल्लीन है, तत् प्लस में लीन है। वैसे नहीं आप उदाहरण याद रख सकते हैं, तो ये जो दो दो अक्षर जो बने हैं इसमें तोरली सूत्र के द्वारा बने हैं, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं अगर वैसे नहीं याद रहता है। इसी प्रकार से उल्लिखित में उत प्लस में लिखितम, उल्लेखा उत प्लस में लेखा है, मान लाभ है, मान प्लस में लाभ है, विद्वान लिखती है, विद्वान प्लस में लिखती है। इसी प्रकार से यहाँ पर छत्तव है, ससोटी जो सूत्र है इससे छकार होता है। यदि स के पूरक पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण हो, तो या अलावा अथवा हा हो तो सा के स्थान पर छ हो जाता है, तो क्या करेगा, ससोटी सूत्र है जो छकार करेगा। और यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, जैसे एतत् शोभनम, तो संधि विच्छेद एतत् प्लस में शोभनम बनेगा, ता है और सा है, तो क्या करेगा, यदि सा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण या र ला वा या फिर हा हो तो सा के स्थान पर छ हो जाएगा, तो क्या होगा, सा के स्थान पर छ हो जाएगा, तो एतत् शोभनम ये बना है। इसी प्रकार से तत्श्रुत्व है, तत् प्लस में श्रुत्व, सा को छ हो जाएगा ससोटी के द्वारा, तो बनेगा तत्श्रुत्व। और इसके एक दो उदाहरण और हैं, ये वाला भी है इसी का उदाहरण शायद आगे, तो एक इसका उदाहरण है तद प्लस में शिव है, तद प्लस में शिव है, और दो रूप बनेंगे इसके विकल्प से, एक तो बनेगा ये वाला तत्शिव है, और एक बनता है तच्छ
शिव है, तत्शिव है, ये चा है, तत्शिव है। तो ये दो रूप बनते हैं, एक में तो ये छा हो जाएगा, एक में नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है छे च। ये क्या करेगा, च का आगम करता है, छे च सूत्र। यदि हर्ष स्वर के बाद छा हो तो छ से पूर्व च का आगम हो जाता है। जैसे तरु छाया है, तरु प्लस में छाया, तरु में क्या है, ओ है और छा है, तो ओ प्लस में छा के बीच में क्या है, ये चा का आगम हो गया है। यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च आगम हो जाता है। आगम क्या होता है, तो ये आप इससे पहले वाली जो वीडियो है वो देख लेना, क्योंकि इसमें आगम आदेश ये सारे आए थे। तो आगम जो होता है ये ऐसे है जैसे एक परिवार में नए सदस्य कोई जुड़ जाता है। तो तरु छाया ये बन जाएगा इसका। ऐसे अनुच्छेद है, अनु प्लस में छेद है तो च का आगम हो जाएगा। परिच्छेद है, परि प्लस में छेद है। तो ये इसका उदाहरण है। और एक और उदाहरण है इसका जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ये वाला शिव छः है ना, शिव प्लस में छाया, शिव प्लस में छाया, तो सेम बनेगा इसका शिव जय छाया। तो ये भी इसी का उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पर र का लोप तथा पूर्व स्वर्ण को दीर्घ होना। ये जो रोरी सूत्र जो लगता है, तो ये क्या करेगा, यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है। कहने का मतलब है जहाँ पर जैसे पुनर्रमते आपने रूप पढ़ा होगा, पुनर ये है जैसे पुनर और रमते, अब यहाँ पर ये दो हो गए हैं तो एक का लोप करेगा। यदि रा के बाद, ये जैसे रा है इसके बाद भी रा है, तो पहले रा का ये जो रा है इसका लोप करता है पुनर्रमते में। ढा लोपे पुरुष दीर्घोण जो सूत्र जिसमें लगता है वो वाला। तो ये एक दो में से दो रा होंगे, पहले वाले का लोप कर देगा ये। जैसे सवा राज्यम है, संधि विच्छेद स्वर प्लस में राज्यम है तो पहले वाले का लोप कर देगा ये। ऐसे निरोग है, निर प्लस में रोग है। अब ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये आपने इसमें याद रखना है, इनके संधि विच्छेद भी एग्जाम में आते हैं कि निरोग है का संधि विच्छेद का क्या होगा, तो निर प्लस में रोग है। निरस का क्या होगा, निर प्लस में रस है, तो पहले वाला जो है उसका लोप करता है। उसके बाद है नाकोण। यदि एक ही पद में री र या श के पश्चात ना आए तो नाकोणा करेगा, नाकोणा हो जाता है। जैसे कृष्ण विष्णु स्वर्ण वर्ण है, अठ जैसे वैसे तो ये कृष्ण ना होता है इनमें, फिर नाकोणा होता है तब जाके बनता है कृष्ण। तो अठ अर्थात अ इ उ री ए ओ आई औ ह या वा क्वरग पोरग आंग नुम, इन वर्णों के विधान में यह अणतव विधि प्रयुक्त हो जाती है। अटकुप नुम व्यवायापी। आपने जब राम का शब्द रूप अगर सिद्ध किया होगा, जब आपने शास्त्री की होगी, तो उसमें राम का शब्द रूप सबसे पहले तो राम का ही शब्द रूप सिद्ध करना आता है, तो उसमें बनता है रामेन, रामेन ये वाला बनता है। फिर ये जो ना है इसको अणा होता है। अब इसको अणा करने वाला अपी एक सूत्र है, ये करता है, तो उसके बाद बनता है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप नरा नाम है जैसे, तो नरा नाम ना को ना होगा। ऋषि नाम है, ऋषि प्लस में नाम ना को ना होगा, तो ये वाला सूत्र फिर लगता है ना को ना करने में। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, उसमें शब्द रूप में, जो शब्द रूप है, क्योंकि ये शब्द रूप में भी आपके काम आएंगे, क्योंकि जो षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है, बहुवचन उसमें लगता है। नारा नाम, ऋषि नाम, उसमें है रूप ये।
उसके बाद जो तीसरे नंबर की हमारी जो संधि है विसर्ग संधि, ये आ जाती है। तो ये क्या करेगा, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहेंगे। अब यह वाला सूत्र है विसर्जन से स। तो क्या करता है, विसर्ग करता है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अथवा अर्थात प्रत्येक वर्ग में प्रथम द्वितीय वर्ण और स हो तो विसर्ग को स्कार करेगा। विसर्जन से स विसर्गों को क्या करता है, स्कार करता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद ये तालव्य स हो 21 वाला स, तो विसर्ग जो होते हैं इनके स्थान पर स आएगा। और यदि ट या ठ हो तो विसर्गों को मूर्धन्य स करेगा, जिसके उदाहरण आप यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे नमस्ते है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है नमस्ते कौन सी संधि में आता है, तो नम है प्लस में ते, नमस्ते रूप संधि विच्छेद होगा और विसर्ग संधि में बनता है बालकस्तर्ति, बालक है प्लस में तरति। इसी प्रकार से इत है प्लस में तत है इतस्तत है, विसर्गों को सकार। निहि प्लस में चला है निश्चला है, विसर्गों को क्या हुआ है, सकार हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था। यदि विसर्ग के बाद स हो तो विसर्ग जो है इनके स्थान पर सकार हो जाएगा, विसर्गों के बाद अगर स हो। उसके बाद निह प्लस में चला निश्चल है, सिर प्लस में छेद है सिर छेद है, धनुष टंकार है धनु प्लस में टंकार है। तो ये इसके उदाहरण है। उसके बाद जो मूर्धन्य स है, यदि विसर्गों के पूर्व ई या उ हो और बाद में क ख प फ में कोई वर्ण हो तो विसर्गों के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे निष्कपट है, तो निहि प्लस में कपट है निष्कपट है। निष्फल है निहि प्लस में फल है निष्फल है। दुष्कर्म है दुह प्लस में कर्म है दुष्कर्म है। तो ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद यदि नम है और पुरह के बाद क ख या प फ हो तो विसर्गों को सकार हो जाएगा। नमस्कार है नम प्लस में कार्य है, पुरस्कार है पूरा प्लस में कार्य है पुरस्कार है। उसके बाद है विसर्ग का रूप उत्तम गुण और पूर्व रूप करने वाला सूत्र। तो ये वाला है अतो रो रपलोतात प्लुते, ये क्या करेगा, ऊ करेगा किसमें, शिवोचर्या जो रूप है उसमें करता है शिवोचर्या, ये वाला है यहाँ पर लिख लेते हैं शिवो आचार्य है, यह हर्ष अ या शिवोचर्य है, इसमें लगता है। संधि विच्छेद इसका बनेगा शिवस, शिवस प्लस में आचार्य ये वाला शिवाचार्य है। तो ये रूप है, ये इसका संधि है, इसमें लगेगा ये वो करता है। तो यदि विसर्ग से पहले हर्षव अ हो और उसके बाद में भी हर्षव अ हो तो विसर्गों को रू आदेश, रू के स्थान में ऊ आदेश। उसके बाद अ और ऊ को ओ और अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होने पर ओ ही रहता है। और ओ के बाद अ की स्थिति में अवग्रह चिन्ह ये आता है, ये इसकी स्थिति दिखाई जाती है। तो बाल है प्लस में आया। अब यहां पर जो यह रूप है बाल है प्लस में, अब यहां पर क्या है, विसर्गों को उ आदेश होगा। तो क्या बनेगा, बाल प्लस में अह विसर्ग है अयम, बाल अयम, फिर अ उ को आदेश होगा, यह बनेगा। तो कहने का मतलब है ये जो रूप है ये इसका मेन है बालोयम, ये वाला बनेगा। अगर बालोयम आए तो बाल है प्लस में आयम, ये संधि विच्छेद होगा, क्योंकि ये सारी जो इसके अंदर बीच की प्रक्रिया है तब जाकर यहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद शो अवदत है, सह प्लस में अवदत, निरपो अवदत, निपह प्लस में अवदत, प्रथमोदय है प्रथम प्लस में अध्याय है। उसके बाद जो हसी चाय सूत्र है ये आ जाता है। अब जो हसी चाय ये किस में लगता है, ये शिवोवंद है जो रूप है इसमें लगता है, शिवोवंद है इसमें लगता है।
इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, शिवस प्लस में बंध है। तो ये इसका रूप है हसीचा वाला। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचमण हो या फिर यार अलावा ह हो तो विसर्गों के स्थान पर रा, पुनः र आदेश का ओ, तदंतर अ उर्वों को गुण होकर ओ हो जाएगा। जो इसके उदाहरण है फिर आगे, तपोवनम जैसे बना है, ये वाला मेन है तपोवनम, संधि विच्छेद ये वाली है, तप है प्लस में वनम, ये इसके बीच में होने वाली प्रक्रिया है। मनोरथ है, मन है प्लस में रथ है। बालो गस्ती, बाल है प्लस में गच्छती ही। उसके बाद है रुतव। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाएगा। जैसे मुनि प्लस में अयम, ये वाला रूप है मुनि रायम बनेगा, यह वाला एग्जाम में आ जाएगा, संधि विच्छेद होगा, मुनि प्लस में अयम, ये इसके बीच में होने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद है हरिर गस्ती, हरि प्लस में आगस्ती ही। गुरुर जयते, गुरु प्लस में जयती ही, तो ये वाला रूप है। तो ये जो हम आज की हमारी यहाँ पर क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।